हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। आज हम बात करेंगे मिग 21 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के बारे में। तो आज इस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को बेसिकली चंडीगढ़ एयरवेज से कंटिन्यू या डीकमीशन बेसिकली कर दिया गया है। ये एक ऐसा फाइटर जेट हमें देखने को मिलता है जिसको इंडियन एयरफोर्स का वर्क हाउस कहा जाता है। आज हम बात करेंगे इस मिग 21 के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यूएसए और मोसाद ने इसकी टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए बेसिकली मोसाद की तरफ से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था जिसको कहा गया था ऑपरेशन डायमंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट की जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे और यहाँ पे नया देश बनाया था जिसको बोला गया था बांग्लादेश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट की जिसने 2019 के अंदर बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर अत्याधुनिक जो विमान था F-16 जो कि यूएसए ने पाकिस्तान को दिया था उसको मार गिराया था। तो इस फाइटर जेट के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये भारत की इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल होता है और लगभग 6 दशक पूरे करने के बाद इसको यहाँ पे अब फेयरवेल जो है वो दे दिया जाता है चंडीगढ़ से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मिग 21 के बारे में। इस तरीके की जो लाइन्स बेसिकली हेडलाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे इसको कवर किया है। तो हम बात करेंगे मिग 21 के बारे में। न्यूज़ पे क्यों है ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स बेसिकली यहाँ पे फॉर्मली रिटायर कर रही है। लास्ट ऑपरेशनल मिग 21 फाइटर जेट 26 सितंबर जो कि डेट आज है 2025 के अंदर। उसके बाद ये फेयरवेल इवेंट जो देखने को मिलेगा हमें, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो चंडीगढ़ जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पे फेयरवेल जो है वो दिया गया मिग 21 को। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो वाटर कैनन है उससे यहाँ पे सलामी दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है, जैसे यहाँ पे सिंबॉलिक फाइनल स्टोरीज बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो फाइनली यहाँ पे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन्होंने भी प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे पिछले कल बेसिकली एक उड़ान भरी थी जो कि एक सिंबॉलिक उड़ान हमें देखने को मिलती है। तो एयर चीफ मार्शल अभी करंट में कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस एयरक्राफ्ट के सिग्निफिकेंस जो थे वो क्या थे। तो मिग 21 हमें देखने को मिलता है इंडियन एयर जो सर्विस है बेसिकली 1960s, मतलब 1960 का जो दशक हमें देखने को मिलता है उस टाइम पीरियड से देखने को मिलता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि इन 1963 के अंदर हमने इस एयरक्राफ्ट को बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल किया था। 1962 के अंदर जब भारत और चाइना की वॉर होती है तो सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंस समझ आती है इस एयरक्राफ्ट की, और साथ ही हमारे रिलेशन बेसिकली यूएसएसआर के साथ उस समय जो थे वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और यूएसएसआर बेसिकली इसको अपनी सर्विस में 1959 के अंदर इसको शामिल करता है और बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ पे भारत के साथ एक डील करेगा और भारत को इसको यहाँ पे दे देगा। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा 1965 के आसपास यहाँ पे यूएसएसआर की ये बेसिकली ये वाली जो डील है ये कहीं ना कहीं यूएसए और इजराइल के हाथ में लग जाती है। यूएसए और इजराइल की जो मोसाद है उसने एक ऑपरेशन इसके लिए चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन डायमंड। वो ये देखना चाह रहे थे कि इसके अंदर कौन सी ऐसी टेक्निक लगी हुई है जो इसको सुपरसोनिक बना रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जब हम मिग 21 की बात करते हैं तो 1965 ये जो पाकिस्तान के साथ वॉर होती है, 1971 जब यहाँ पे क्रिएशन होती है बांग्लादेश की, और इवन कारगिल वॉर जो कारगिल कन्फ्लिक्ट होता है 99 वाला, उस पे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। 99 के अंदर यहाँ पे जो ऊंची ऊंची चोटियां होती है जहाँ पे पहाड़ों पे पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे बेसिकली वो छिपे हुए थे, उनके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका यहाँ पे निभाता है। और वही सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो कोई भूला नहीं है अभी तक, ये वाली जो स्ट्राइक है बेसिकली बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसके अंदर जो अभिनंदन है बेसिकली वो इसके पायलट होते हैं और वो उड़ाते हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान का जो F-16 हमें देखने को मिलता है उसको यहाँ पे मार गिराया था। जब हम बात करते हैं मिग 21 की, तो ये जो MiG मिग का मतलब होता क्या है, कौन थे बेसिकली, यहाँ पे जो इसके जो डिजाइनर है उनके नाम पे ये नाम पड़ा है। मिग की जो स्टैंड होती है बेसिकली तो वो है मिकोयंग और गुरविच। ये दो कौन होते हैं, ये दो एयरक्राफ्ट सोवियत एयरक्राफ्ट डिजाइनर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिनका नाम है आर्टेन मिकोया और मिखाइल
गुरविच, ये देखने को मिलेंगे और इन्हीं के नाम पे ये मिग नाम पड़ जाता है। लेकिन MiG, जब हम आई की बात करते हैं तो आई यहाँ पे क्या है, रशियन लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे इसको एंड मतलब और के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो मिग नाम पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है इसके जो डिजाइनर थे, एयरक्राफ्ट डिजाइनर, जो कि कहाँ के देखने को मिलेंगे, USSR के, रशिया के। तो इनके नाम से ही ये नाम इनका यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं कि इसकी रिटायरमेंट की, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एजिंग एयरफ्रेम्स, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई थी, मेंटेनेंस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंज देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट की, हालांकि ये वाला एयरक्राफ्ट जो था वो बहुत पुराना है, 60s के आसपास जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। 1963 से यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स इसको यूज़ कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 60 साल पुराना एयरक्राफ्ट जो था वो अभी तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये एयरक्राफ्ट पुराना तो है, लेकिन इसके अंदर अप टू डेट बेसिकली अपग्रेडेशन जो है वो भारत सरकार या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे इसको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपग्रेड किया गया था। इवन जो बालाकोट स्ट्राइक यहाँ पे देखने को मिलती है वो बाइसन मिग 21 से की गई थी, जो कि एक मिग 21 का अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, बहुत समय के अंदर इस पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे जो इक्विपमेंट इस पे लगे हुए थे, जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। तो समय के साथ यहाँ पे चेंजिंग जो है वो देखी गई और यहाँ पे कहा गया कि अब इसका समय जो है वो आ चुका है रिटायरमेंट का, अब इसको यहाँ पे रिटायर कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे डिले की या लिमिटेशन की, तो होता क्या है कि भाई इसकी जो रिप्लेसमेंट है, इमीडिएट रिप्लेसमेंट होता है। यहाँ पे क्या है कि मिग 21 को जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1963 के अंदर भारत के अंदर, तो इसकी जो रिटायरमेंट जो एज थी बेसिकली वो 1980 के आसपास जो था इसको डिकमीशन कर देना चाहिए था। लेकिन मिग 21 की कोई रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, जिसके बाद ये इसको थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर करके इसको क्या किया गया, अभी तक इसको इसी तरीके से यूज किया गया। तो देखने को क्या मिलेगा, तो प्लान तो बनाया था यहाँ पे रिप्लेस करने का मिग 21 का विद न्यूअर फाइटर सच एट द तेजस। अब यहाँ पे तेजस के जो वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलेंगे, तेजस मार्क 1A, इसके हमें वेरिएंट आगे को देखने को मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पे मिग 21 की जो रिप्लेसमेंट जो सबसे जरूरी हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, या कौन इसको रिप्लेस करने वाला है यहाँ पे, तो वो है तेजस LCA मार्क 1A, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। LCA का फुल फॉर्म होती है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो ये रिप्लेस करेगा यहाँ पे मिग 21 को। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं मिग 21 की रिप्लेसमेंट की, तो यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से रिप्लेसमेंट तेजस के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे जो स्क्वाड्रन 23 पैंथर्स और 3 कोबरास, ये क्या है, ये स्क्वाड्रन है। तो स्क्वाड्रन लीडर्स का मतलब है जो प्रॉपर एयरक्राफ्ट जो होते हैं और उस एयरक्राफ्ट का जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो 23 पैंथर ये वाले जो स्क्वाड्रन है और 3 कोबरा ये वाले जो स्क्वाड्रन है, इनको यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर प्लेट दे दी जाएगी। इन फ्यूचर जब इनको प्रॉपर जब रिटेंशन किया जाएगा तो इन स्क्वाड्रन को फिर से यहाँ पे यूज किया जाए एज अ आइडेंटिटी, ठीक है, एज द नेम। सेम इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर इनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जब हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीजिंगली दे मोर मॉडर्न प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे समझ लो कि ये क्या है, तेजस मार्क जो LCA है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इससे इसको रिप्लेस किया जा रहा है। अब ध्यान में रखने वाली एक और बात देखने को मिलेगी कि इसकी जो लीगेसी हमें देखने को मिलती है वो तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 62 ईयर देखने को मिलेगी। अब तो इसका टाइम पीरियड हो ही चुका था रिटायर होने का। अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का इसको वर्क हाउस भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि भारत के पास इस तरीके के बहुत सारे एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग ऑपरेशन के अंदर हमने इनको यूज किया है और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल इन्होंने यहाँ पे प्ले किया है। बहुत सारे ऑपरेशन के अंदर इन्होंने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बहुत बार जो है वो कंट्रोवर्शियल भी हमें देखने को मिलता है, बहुत बार ये कंट्रोवर्सी का शिकार भी हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे इसके सेफ्टी की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से, और इसकी वजह से बहुत सारे डिबेट जो है वो निकल के आए यहाँ पे कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है इसको तो निकनेम तक भी मिल चुके थे कॉफिन।
ठीक है, इस तरीके से, या इंडियन एयरफोर्स का जो कॉफिन है, उड़ता हुआ कॉफिन, इस तरीके से यहाँ पे इसको नाम दिए गए थे। तो जैसे मान लो बीबीसी है, बीबीसी ने भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सन सेट्स ऑन द इंडियाज आइकॉनिक एंड द कंट्रोवर्शियल सोवियत फाइटर जेट। तो मतलब इस तरीके का आर्टिकल जो है वो बीबीसी ने भी यहाँ पे पब्लिश किया था, जिसपे कहा था कि ये जो आइकॉनिक बेसिकली यहाँ पे इंडियन एयरक्राफ्ट जो जेट देखने को मिलता है MiG-21, इसकी जो लेगेसी है वो खत्म होने जा रही है, और ये कहीं ना कहीं जो है कंट्रोवर्शियल देखने को मिलता है। तो कंट्रोवर्सी क्यों थी इसके साथ, तो वो सबसे बड़ा है यहाँ पे हाई नंबर ऑफ एक्सीडेंट। इसके साथ बहुत बार जो है वो MiG-21, मतलब ये समझ लो कि जितने भी एक्सीडेंट यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट के हैं जितने भी हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुए हैं वो इसी के हुए हैं, MiG-21 के। इसको क्या बोला जाता था, फ्लाइंग कॉफिन या फिर विडो मेकर, इस तरीके के नाम भी इसको दिए गए थे। ठीक है, पुअर क्वालिटी और जो सेफ्टी इशू थे, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे डिकमीशन बहुत पहले किया जाना था, लेकिन अब किया गया है। 1960 के अंदर देखने को मिलता है कि लार्ज परसेंटेज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ये देखने को मिलता है, बहुत बार ये क्रैश होते हैं यहाँ पे, और ओवरऑल बताया गया है कि 400 एक्सीडेंट जो है वो देखे गए यहाँ पे, और बहुत सारे पायलट्स की डेथ भी होती है। तो कई बार ये ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिले कि हवा के अंदर ही ये जो एयरक्राफ्ट था वो ब्लास्ट हो जाता था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे पायलट जो थे वो शहीद हो गए थे। ओवर एक्सटेंडेड सर्विस लाइफ, देखो इसको बहुत पहले ही यहाँ पे रिटायर हो जाना चाहिए था। डिज़ाइन तो ये 1950s के बाद जो है वो डिज़ाइन होता है, और इंडिया में 1960 के दशक में ये आता है। जैसे मैंने बोला कि 1963 के अंदर इसको भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल किया जाता है, और आइडियली बेसिकली इसको रिटायर्ड हो जाना चाहिए था 1980s का जो दशक था उस टाइम पीरियड पे, लेकिन इसकी प्रॉपर रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से इसको क्या किया गया, धीरे धीरे अपडेट किया गया, और आज 2025 तक इसको यहाँ पे खींचते चले आए, और आज इसको सितंबर में बेसिकली यहाँ पे रिटायर किया जा रहा है। प्रॉपर रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं थी, जैसे तेजस या फिर मिराज या फिर राफेल जो फाइटर जेट है वो प्रॉपर हमारे पास नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब जो बात की जा रही है वो तेजस के ऊपर प्रॉपरली यहाँ पे काम किया जा रहा है, और ये एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट बनेगी बेसिकली MiG-21 की। अब यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट ये तो चलता ही रहता था। जब भी यहाँ पे MiG-21 क्रैश होता था तो हमारी मीडिया या पार्लियामेंट इस तरीके के डिबेट यहाँ पे आते थे कि अब इस कॉफिन को बेसिकली जो उड़ता हुआ कॉफिन है, फ्लाइंग कॉफिन है, इसको क्या कर दिया जाए, अब यहाँ पे बंद कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए। और बहुत सारे जो एयरफोर्स के जो परिवार हैं, बेसिकली जो पायलट थे उनके परिवार है, उनकी जो फैमिलीज थी वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मानती थी कि इस वाले जो MiG-21 है इसको यहाँ पे डिसमेंटल बेसिकली कर दिया जाए। लेकिन एयरफोर्स यहाँ पे मानते थे, ये इंसिस्ट यहाँ पे करते थे कि भाई हमें जरूरत है इस चीज की। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो न्यूली जो जेट है उनकी यहाँ पे शॉर्टेज है, इसलिए इसको बहुत लंबे समय तक खींच लिया गया। उसके बाद देखो अब यहाँ पे प्रॉपर हमें मिक्स जो है वो यहाँ पे कॉम्बैक्ट लेगेसी देखने को मिलती है। इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, हर दोनों तरीके के इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया 65 की वॉर, 71 की वॉर, ठीक है, और स्पेशली जो पाकिस्तान का F-104, ठीक है, या F-14 बेसिकली इसको बोला गया था। अच्छा, F-04 ये बेसिकली यूज किया गया था 1971 के अंदर। तो इस टाइम पीरियड पे ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये भी दिया गया था, किसने, यूएसए ने दिया था ये पाकिस्तान को, और इसको भी यहाँ पे मार गिराया था। कारगिल कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे भी जो कारगिल की जो ऊंची ऊंची चोटियां थी यहाँ पे भी बहुत अच्छा जो था वो प्रदर्शन किया था। एंड 2019 के अंदर यहाँ पे बालाकोट एक डॉग फाइट के अंदर जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, इन्होंने यहाँ पे MiG-21 जो उड़ाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो F-16 था उसको मार गिराया था। उसके बाद ये जो MiG-21 था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट बेसिकली देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद राजस्थान के बाड़मेर के अंदर एक क्रैश देखने को मिलेगा, और हवा में ही बेसिकली एक क्रैश हो जाएगा, ब्लास्ट होता है, और उसके बाद एक गाँव के अंदर गिरेगा, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि पायलट के साथ साथ कुछ जो विलेजर्स थे बेसिकली उनकी भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। और उसके बाद ही यहाँ पे सरकार फैसला लेगी कि इस
मिग 21 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे डिकमीशन कर दिया जाएगा और आज इसको डिकमीशन कर दिया जाएगा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये बोला गया है कि ये आउटडेटेड राडार और एवियोनिक्स हमें देखने को मिलेंगे, सिंगल इंजन इसके साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर जब हम बात करते हैं मॉडर्न एयर कॉम्बैट के अंदर तो ये कहीं ना कहीं जो नए फाइटर जेट है उनसे ये पिछड़ जाता है। बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि भले ये यहाँ पे सुपरसोनिक हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये वाला जो फाइटर जेट है ये कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है और ये भी एक सबसे बड़ा मेजर रीजन है यहाँ पे इसको डिकमीशन करने का, डिसकंटिन्यू करने का। एंड जब हम बात करते हैं मिग 21 की बोथ हीरो एंड लायबिलिटी, तो हीरो की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जिसने कई युद्ध लड़े और सर्व दी ओवर 60 ईयर और भारत को बेसिकली यहाँ पे 60 साल तक इसने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी। और जब इसकी लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। कैप्टन दी सर्विस ऑफ द टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक ये यहाँ पे सर्विस अपनी प्रोवाइड करवाता है और अपडेशन इस पे होते रहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं ये वाले एयरक्राफ्ट जो है वो पिछड़ जाता है। एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हमने बात करी यहाँ पे कि इसकी रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट बेसिकली तेजस के रूप में यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली की जाएगी और जो लार्सन और टुब्रो और यहाँ पे जो भेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये वाली जो कंपनीज है इन्होंने प्रॉपर एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है और जिस पे बात की गई है यहाँ पे जो 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर बात करने की। अगर ऐसा होता है, ठीक है, मतलब अभी तो इसके लिए टाइम लगेगा बेसिकली। अब भारत भी क्या कर रहा है, 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उनके ऊपर काम कर रहा है। अगर भारत भी कहीं ना कहीं अगर इन 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है इस पे अगर काम कर लेता है तो भारत उन चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो जाएगा जिस पे 5th जनरेशन जो इंडिजिनसली 5th जनरेशन फाइटर जेट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल भी 5th जनरेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं मांग के ही करता है यूएसए से। और अभी चाइना के साथ अभी जैसे अभी जो आपको ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिलता है, तो सारे के सारे जो फाइटर जेट थे वो मांगे हुए थे किधर से, पाकिस्तान ने मांगे थे चाइना से। लेकिन अगर हम इंडिजिनसली डेवलप्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं तो चाइना के पास है, यूएसए के साथ है और यूएसएसआर मतलब रशिया के पास भी आपको देखने को मिलेंगे 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है। अगर भारत प्रॉपरली यहाँ पे 5th जनरेशन फाइटर जेट पे अगर काम करता है और बहुत जल्दी ही 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है वो भारत के पास अगर आ जाता है तो भारत भी इन देशों की जो पंक्ति है बेसिकली इस पे शामिल हो जाएगा और ये बहुत ही गर्व की बात होगी भारत के लिए। तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टीचर्स विजन को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।